में अब मिष्टी के दिल में नाहर के लिए प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा होता है कि मिष्टी बार बार नाहर से टकराती है और इसके बाद मिष्टी के दिल में नाहर के लिए फीलिंग्स उठने लगती है और मिष्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं उसे नाहर से प्यार हो गया है। लेकिन दोस्तों, मिष्टी इस सच से अनजान है कि असल में नाहर रूही का पति है और उसकी दोस्त का ही पति है। इसलिए मिष्टी अब अनजाने में बहुत बड़ी गलती करने वाली है, जिसके चलते कहानी में आगे चलकर बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। दादी की नजर तो पहले से ही मिष्टी पर होती है और दादी मिष्टी के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है और मिष्टी से उसके पति के बारे में पूछती है। लेकिन जल्द ही दादी को पता चलने वाला है कि मिष्टी की अभी तक शादी ही नहीं हुई है और दादी को ये भी पता चलने वाला है कि मिष्टी नाहर से प्यार करने लगी है। इसके बाद तो दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दादी मिष्टी और नाहर को नजदीक लाने की कोशिश करती है ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सके और नाहर को भी मिष्टी से प्यार हो जाए। लेकिन नाहर तो असल में रूही से प्यार करता है और नाहर रूही के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता। लेकिन मिष्टी तो नाहर के साथ शादी करने के सपने भी देखने लगती है और दादी अब मिष्टी का साथ देती है और मिष्टी से कहती है कि नाहर की पहली पत्नी बहुत ज्यादा बुरी थी जो नाहर को अकेले छोड़कर चली गई और इसी वजह से नाहर पूरी तरह से बदल चुका है, वरना नाहर तो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन मिष्टी को तो नाहर से प्यार हो गया है, इसलिए मिष्टी अब नाहर की जिंदगी में आना चाहती है और उसकी पत्नी बनना चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूही को भी अपनी पुरानी जिंदगी याद आने वाली है और पुराने पल भी याद आ रहे होते हैं। लेकिन पूरी तरह से अभी तक रूही की याददाश्त नहीं आई है और जब मिष्टी रूही को बताती है कि मुझे एक इंसान से प्यार हो गया है लेकिन उसका एक बेटा भी है, लेकिन वो इंसान बहुत ही अच्छा है और उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, लेकिन अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसलिए मिष्टी नाहर को रूही से मिलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नाहर और रूही कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ पाते हैं और जब दादी देर ना करते हुए मिष्टी और नाहर की शादी एक मंदिर में कराने वाली होती है, उसी दिन रूही और नाहर की मुलाकात होने वाली है क्योंकि दादी नाहर को जबरदस्ती शादी के लिए मना लेती है और नाहर भी अब दादी के कहने पर मिष्टी से शादी के लिए तैयार हो जाता है और एक मंदिर में चला जाता है और वहाँ पर जब मिष्टी दुल्हन के रूप में आती है और मिष्टी के साथ रूही भी आती है, तब रूही को देखकर नाहर के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद रूही से नाहर बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर मिष्टी को कुछ समझ नहीं आता। तब दादी मिष्टी को बताती है कि यही नाहर की पत्नी है और यही एक गलत औरत है। लेकिन ये सब जानने के बाद मिष्टी नाहर की बजाय रूही का साथ देती है, लेकिन दादी मिष्टी से कहती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, अगर तुम इस रूही का साथ दोगी तो तुम नाहर को हमेशा के लिए खो दोगी और नाहर रूही का ही हो जाएगा। इसके बाद रूही की याददाश्त आ जाती है और रूही अपने नाहर को गले से लगाती है और नाहर से कहती है कि आप ये क्या करने वाले थे, आप किसी और के साथ शादी कैसे कर सकते हैं। तब नाहर गुस्से में रूही से कहता है कि तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी, इसलिए मैं किसी और से शादी करूं या ना करूं इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद रूही गुस्से में नाहर से कहती है कि इतने दिनों से मेरी याददाश्त चली गई थी और तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मिष्टी से भी पूछ सकते हो। लेकिन अब मिष्टी को समझ नहीं आता कि वो सच बताए या झूठ, क्योंकि मिष्टी को पता होता है कि अगर वो सच बता देती है तो वो नाहर को हमेशा के लिए खो देगी और नाहर और उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ मिष्टी को दादी भी फोर्स कर रही होती है झूठ बोलने के लिए। तो आखिर ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि मिष्टी किसका साथ देगी। क्या मिष्टी अपने प्यार नाहर को पाने के लिए झूठ बोल देगी कि रूही की याददाश्त नहीं गई थी, या फिर मिष्टी सच का साथ देगी और अपनी दोस्त रूही का रिश्ता टूटने से बचाएगी। आपको क्या लगता है, मिष्टी क्या करने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।